नमस्कार। मैं भारत भूषण शर्मा, जिला संगठन मंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजौरी में। आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल ऋषि राजौरी के थ्रू एक ज्ञापन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सौंपने के लिए आया था। भारत भूषण जी ने विस्तार से आप सबको बताया कि आज जो हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला राजौरी इकाई की तरफ से एक मेमोरेंडम डीसी राजौरी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को सौंपा गया। हम सबको ये ज्ञात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आरटीई एक्ट जो कि 2010 में लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान शामिल था। और कुछ राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को तुरंत प्रभाव से लागू किया और कुछ सरकारों ने इसको लागू नहीं किया। अब जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, तो हम इसके विरोध में खड़े हैं। मैं गुलशन रैना, प्रदेश महामंत्री, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, भारत का टीचर्स का सबसे बड़ा संगठन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज पूरे देश के अंदर हमारे 13.5 लाख सदस्य हैं। राष्ट्रव्यापी हमारा संगठन है। हर स्टेट के अंदर हमारा यूनिट है, हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है और हम लगातार शिक्षा जगत जो है या शिक्षण जो विभाग है उसमें उसके वेलफेयर के लिए लगातार हमारा ये संगठन काम कर रहा है। जहां तक आपने प्रश्न किया कि ये जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीईटी जिसको कहा जाता है, ये आज पूरे सोशल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सुर्खियां ये लगातार बटोर रहा है। और उसमें एक विडंबना की बात यह है कि आम जो जनता है या मीडिया को उसकी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या है। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी है, ये उनके लिए है। इसमें अगर प्रावधान पूरे पड़ेंगे तो जो आरटीई एक्ट भारत सरकार है उसमें ये है कि टीचर जब लगता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो टीईटी है। ये जो अधिनियम है ये 2010 में लागू, इसको इम्प्लीमेंट करते करते 16 साल लगे। 2025 में आके सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर डिसीजन देना पड़ा कि ये आरटीई एक्ट फौरन पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। और उसकी गाइडलाइन ये थी कि टीचर की बेसिक क्वालिफिकेशन टीईटी होनी चाहिए, तो ये टेस्ट क्वालिफाई किया। लेकिन दुर्भाग्य से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो उसका वर्डिक्ट आया, उन्होंने कहा कि 2 टीचर्स लगे हुए हैं पहले, चाहे किसी की सर्विस 10 साल हो गई है, किसी की 15 साल हो गई है, वो भी दोबारा टेस्ट देंगे। अब ये तो कोई जस्टिस नहीं है। इसका मतलब आप जो टीचर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। टीचर के जो स्टूडेंट्स पढ़ के कोई आईएएस बना है, कोई केएएस बना है, कोई इंजीनियर है, कोई वेल रिप्यूटेड डॉक्टर है, हम जो है उनकी एबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं कि अगर ये टीचर आज एलिजिबल नहीं है तो इसने कैसे पढ़ा के वो कैसे ऑफिसर्स बन गए या ऊंचे स्थानों के ऊपर कैसे पहुंच गए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ टीईटी के खिलाफ नहीं, हम ये चाहते हैं कि सरकार ये लागू करे, लेकिन जो उसकी सही गाइडलाइंस है कि टीचर जब अपॉइंट होता है उसके लिए टीईटी, लेकिन जो लग चुके हैं उसमें तो उनका कोई कसूर नहीं है। वो ड्यू नॉर्म्स जो थे उनके तहत लगे। पहले एसएसआरबी जो है, ये इसकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बेसिक क्वालिफिकेशन रखते थे। पहले 12th पास थी तो ग्रेजुएशन पर बीएड जो है बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई। 2010 के बाद तो जो टीचर लगे वो तो थ्रू रिटर्न टेस्ट है। एसएसआरबी ने रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई मतलब उनके लिए रखा हुआ था और वो टेस्ट क्वालिफाई करके आए नॉर्म्स के तहत, वो इलीगल नहीं है। और हम ये सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि अभी जो है टीईटी के रिगार्डिंग जो बॉल है इट इज इन द कोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक एजेंसी रह गई है जो अमेंडमेंट लाकर
कोई ऑर्डिनेंस लाकर इसमें चेंज कर सकती है। ये कह सकती है कि जो ऑलरेडी इन सर्विस टीचर्स हैं उनको तो टेस्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो जरूरी कदम है वो उठाया जाए। उसी सिलसिले में आज हमने ये जो मेमोरेंडम है, मांग ज्ञापन है, ये थ्रू डीसी भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको